Assalamu alaikum dear students. Here is your host Sadaf Sikandar, lecturer of Computer Science from Department of Information Technology, Common Postgraduate College for Women, Satellite Town, Gujranwala. First of all, here is a short message for you people in the situation of virus that stay at home, stop this virus, stay safe and stay lives. As all you know that in this situation of virus we all are bounded to our homes. So in this situation, to continue our education system, to run our education system, our college has taken this initiative of conducting online lectures through your teachers or the recorded lectures provided by your teachers to you people so that we can continue to our courses and you people may end up your degrees within time. So today's lecture is just an introduction about our coming subject, about our coming course which we are going to discuss, which we are going to study. The course which we will study is network security with the course code IT 406, and in today's lecture we will talk about the objectives of the course contents and some references. As for us, the objective of the course is concerned, we have to talk about the aim of our network security, that why we need network security. Actually, when we are communicating with the computer network, then what are the risks to save from which we have to implement some security in our networks. Basically, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हमारे पास द बिगेस्ट नेटवर्क इंटरनेट को, और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे हमारे पास मल्टीपल मिलियन एंड बिलियन ऑफ यूज़र्स हैं एंड बहुत सा डाटा है जो हर वक्त मूव कर रहा है। और इस केस में जब हमारे पास एक ही नेटवर्क को शेयर करने वाले इतने सारे यूज़र्स हैं तो वहाँ पर हमारा नेटवर्क कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिक्योरली या बिल्कुल करेक्टली मूव करेगा, जैसे वो हमारा डाटा जो है हमारे नेटवर्क के ऊपर हमने थ्रू किया है बिल्कुल एज इट इज़ वो रिसीवर तक पहुँचेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दैट इज़ वाई जब हमने डिफरेंट तरह की हिस्ट्रीज देखी, डिफरेंट तरह के हमारे सामने केसेस आए जिसमें हमारा डाटा करप्ट हुआ, डाटा डिस्टर्ब हुआ, तो फिर उन सारे प्रॉब्लम्स को बेसिकली डील करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, किस तरह से जानेंगे, बेसिकली कुछ कोर्स कंटेंट्स जो इस कोर्स में डिज़ाइन किए गए हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब जानेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि बेसिकली नेटवर्क को सिक्योर करना क्या है और नेटवर्क को सिक्योर हमने किससे करना है और किस तरह से करना है। तो अगर हम बात करें द कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट, तो कंटेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द overview of the network, then we have to discuss about some security threats and security mechanisms, and फिर हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें से जो दो मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से एक क्रिप्टोग्राफी और एक स्टेगनोग्राफी है। हमारे इस कोर्स में हम फोकस करेंगे क्रिप्टोग्राफी पे, और क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास कुछ हम क्लासिक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स से स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ ट्रेडिशनल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स। सब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स क्या हैं, बेसिकली क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो इंक्रिप्शन का मेथड है, और इंक्रिप्शन में हमारे पास बेसिकली दो तरह की हम देखेंगे यहाँ पे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को ट्रेडिशनल क्लासिक यानी जो स्टार्ट से हमने जब इंक्रिप्शन को जब हमने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो वहाँ पे हमने इंक्रिप्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की हम उससे स्टार्ट करेंगे, और फिर हम ग्रेजुअली मूव करेंगे अपने मॉडर्न साइफर्स की तरफ, अपने मॉडर्न इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के टेक्निक्स की तरफ, जिसमें हम ब्लॉक साइफर की बात करेंगे। अब अगर हम ब्लॉक साइफर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो सबसे फेमस साइफर है वो है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, जिसको हम DES 2DES और 3DES तक जाके यानी ट्रिपल DES तक जाके पढ़ेंगे। फिर हमारे पास हमारे नेटवर्क्स में जो रिसेंटली इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट हैं, यूज़ हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सम इंक्रिप्शन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन applications, means some areas of the computer network where symmetric encryption is implemented, applicable, applied, and then we will talk about what is confidentiality and how to achieve confidentiality in our computer network। फिर हमारे पास कुछ एडवांस टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम बेसिकली कुछ हमारे मैथ्स से मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, नंबर थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें प्राइम फैक्टर्स को फाइंड
करना आएगा, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। देन हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात आएगी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मींस एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इससे पहले मींस कोर्स के स्टार्ट में हम बेसिकली हम कह सकते हैं हम अपने कोर्स को दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। वन इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को बेसिकली हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। और जिस तरह सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए जो एल्गोरिथम हमने जो बात किया था, प्रोटोकॉल की बात की थी, दैट वाज DES। इसी तरह पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है RSA बेसिकली ये तीन हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिनके नाम का फर्स्ट वर्ड लेके जो है ये एल्गोरिथम जो है ना रॉन रॉविस्ट, शिमरमैन और एडलमैन के जो है ना नामों का पहला वर्ड लेके इस एल्गोरिथम का नाम रखा गया, इस प्रोटोकॉल का नाम रखा गया है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास जब हम नेटवर्क पे क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास बेसिकली एक की हेल्प से हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं। अब उस की को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से मैनेज करना है, उसकी बात करेंगे। फिर हम अपने नेटवर्क पे मैसेजेस को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे। ऑथेंटिकेट मींस कि अगर एक ए ने सेंडर मैसेज जो है बी को भेजा है तो बी किस तरह से ये बात कंफर्म करे कि ये मैसेज ए की तरफ से ही उसे आया है, किसी थर्ड पर्सन ने तो नहीं उसे भेजा। उसके लिए मैसेज ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। फिर हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिसे हम यूज़ करेंगे, टेक्निक का यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैशिंग या हैश फंक्शंस। हैशिंग की अगर हम बात करें तो in the course data structures and algorithms we have talked about, we have learned about hashing and hash functions। सो उसी का जो है हम बेसिकली फॉर्मूला, उसी की टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फिर हमारे पास जो है ऑथेंटिकेशन के लिए ही नेटवर्क के ऊपर हमारे मैसेजेस को या सेंडर और रिसीवर को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स की हम बात करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या हैं, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, डिटेल में सब कुछ हमारे पास आएगा। अभी सिर्फ हम कोर्स कंटेंट्स की बात करते हैं। देन कर्बरोज हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, अगेन हमारे पास सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन हम ईमेल नेटवर्क पे हमारे पास जब हम कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक ईमेल जो है इज़ अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। सो हम ईमेल सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, देन हम अपने IP नेटवर्क्स को कैसे सिक्योर करते हैं। फिर हमारे पास वेबसाइट्स पे वेब सिक्योरिटी किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है हमने। फिर हमारे पास हमारे नेटवर्क के अंदर इंट्रूजन क्या है और उसको हमने डिटेक्ट कैसे करना है और उसको हमने अवॉइड कैसे करना है। इंट्रूजन का अगर हम एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड का अगर हम मीनिंग देखते हैं, इंट्रूजन क्या होती है, मुदाखलत करना। मीन्स जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे काम के अंदर कोई इंट्रूजन करता है, कोई उसको जो है हमारी इंटरफेरेंस करता है, तो उसको हमने कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे बचना है। फिर हम कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर्स देखेंगे। मलिशियस सॉफ्टवेयर्स ऐसे जो हमारे जो नेटवर्क्स हैं हमारे कंप्यूटर्स में आते हैं और हमारे डाटा को जो हमारी मशीन्स के अंदर हैं या मशीन से बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले डाटा को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम कुछ वायरसेस एंड वॉर्म्स देखेंगे एंड एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द फायरवॉल्स। So basically these all are the course contents which we have to discuss in this subject। जैसे हम आगे जाते जाएंगे इन सब के बारे में हमें डिटेल मिलती जाएगी, हमारे पास जो है हमें इसकी नॉलेज, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी कि क्या है और हमने इन्हें कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने नेटवर्क्स के अंदर। अगर हम इस सब्जेक्ट के प्री रिक्विजिट की बात करें, मींस इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमने इससे पहले कौन से सब्जेक्ट्स को हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं एज तो बेसिकली हमने अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो हमने अपना स्टार्ट किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन से कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, हम उसे बनाते कैसे हैं, उसके क्या मेन फीचर्स हैं, क्या उसके जो हैं प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह से हमने अपने नेटवर्क्स के ऊपर डाटा का मूवमेंट को पॉसिबल बनाना है, वो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर देखा था। फिर हमारे पास हम सेकंड स्टेप पे आए थे, दैट वाज कि जब एक हमारे पास एक परफेक्ट नेटवर्क बन गया है जिसके अंदर सेंडिंग एंड रिसीविंग हो रही है, कम्युनिकेशन, मीडिया, लिंक एंड ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन, देन हम बात करते थे हमारे नेटवर्क की एफिशिएंसी की कि वो नेटवर्क जिसको हमने बनाया है उसके अंदर जो हम डाटा कम्युनिकेशन चाह रहे हैं क्या वो बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे हम चाह रहे हैं, लाइक 24/7 कम्युनिकेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। उसके लिए हमने अपने नेटवर्क की मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की, जिसमें हमने नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की बात की थी, SNMP की बात की थी। अब बेसिकली
ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता था? थर्ड स्टेप हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, कि जब हमने एक नेटवर्क बना लिया, एफिशिएंट नेटवर्क बना लिया, 24/7 कम्युनिकेशन हो रही है, तो क्या वो कम्युनिकेशन हमारी सिक्योर भी है, रिलायबल भी है या नहीं है? तो उस पर बात करने के लिए हमने क्या किया, उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करेंगे। ओके अगर हम बुक्स की बात करें तो जो रिकमेंडेड बुक्स में है वो हमारे पास नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी है विलियम स्टेलिंग की। इसके अलावा जो बुक हम जिसके कुछ टॉपिक्स को हम जो है डिस्कस करेंगे वो नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की ही बुक है बेरोज़ फ्रोज़न की। इसके अलावा कुछ बुक्स जो हमें रिकमेंड की गई हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। बहरहाल जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी के लिए आप लोग ये कीजिएगा कि विलियम स्टेलिंग की जो बुक है उसके हैंड आउट्स अपने पास रखें, सो दैट जैसे जैसे हम अपना कोर्स आगे लेके जाते जाएं आप उसको साथ साथ स्टडी करते जाएं, ताकि जो है हमारे पास अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल यहाँ पे जो इसका एडिशन है वो 2003 का लिखा हुआ है। आपको जो भी लेटेस्ट एडिशन मिलता है आप वो लेके अपने पास रख लें, वो हमारे कमिंग लेक्चर्स में हमारी हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जस्ट हमें एक इंट्रोडक्शन लेना था कि हम बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।